हमें सबसे उम्मीद होती है। प्रमाण यह है कि सब हमारा दिल तोड़ देते हैं। कोई है जो तुम्हारा दिल न तोड़ने की ताकत रखता हो? बिन बुलाए बरसात आ गई, धूप ज्यादा है, मूड ऑफ हो गया, सूरज तुमसे पूछ के चले, बादल पूछ के बरसेगा, पर हमारी उम्मीद उनसे भी रहती है। हम जानवरों तक से बुरा मान जाते हैं। कबूतर आके विंड स्क्रीन पे कर गया। ये ऑफिस को निकल रहे थे भागे भागे, ऑफिस भूल गए, कबूतर को खोज रहे पत्थर मारने को। मेरी कार चुनता है कबूतर। कुछ बात होती है रेस्टोरेंट में, हर दूसरा आदमी वेटर के व्यवहार से नाखुश हो रहा होता है। मैनेजर ऐसे कान में रुई रख के आता है, हाँ जी बताइए, आप बताते हो, यू नो दैट फेलो। और आप चाहते हो कि पूरी दुनिया मिलके वहाँ आपकी कामनाएं पूरी करे। वेटर आपकी कामना पूरी करने को नहीं है, वो तो वहाँ अपनी नौकरी बजा रहा है। टाइम खराब चल रही है। राइट मैन एट द रॉन्ग प्लेस। क्यों इतना अपने आप को कुछ समझते हो कि तुम्हारे लिए कुछ हो रहा है? तुम कोई नहीं हो। संसार दुख नहीं देता, संसार से आसक्ति मूलक चिंता दुख देती है। जिसने ऐसा निश्चय कर लिया, दुखी हो जाता है, शांत हो जाता है, चिंता मुक्त हो जाता है, और उसको कहीं भी कामना नहीं रहती। न अच्छा न बुरा है संसार, समझ गए तो द्वार है, ना समझे तो दीवार। केंद्रीय सूत्र है वेदांत का, तुम ही तुम हो। तो अगर दुख में हो तो कारण भी तुम ही तुम हो। संसार को श्रेय देना भी छोड़ दो, संसार को दोष देना भी छोड़ दो, संसार की सत्यता ही छोड़ दो। जोर देकर कह रहे हैं आज मुनि अष्टावक्र, संसार नहीं देता है दुख, संसार के प्रति आपका रुख देता है दुख। मत कहो कि दुखालय है, मत कहो कि दुख लोक है। ये कह करके अपनी विनम्रता का नहीं, हेठी का, अकड़ का ही परिचय दे रहे हो। आलय माने घर, दुखालय माने दुख का अड्डा। संसार को दुखालय बोल रहे हो तो देख रहे हो क्या बोला? मैं दुख में हूं, मैं तो अच्छा आदमी हूं।
ये संसार ही ऐसा है, दुखालय, कि यहां जो आए वो दुख पाएगा ही पाएगा। मैं तो अच्छा आदमी हूं, मैंने थोड़ी कुछ किया। आदमी बढ़िया हूं मैं, जगह गड़बड़ है। राइट मैन एट द रॉन्ग प्लेस। किस किस को ऐसा लगता है? मैं तो बढ़िया हूं, पर यहाँ फंस गया हूं, चक्कर घिन्नी चल रही है, पता नहीं क्या। मैं थोड़ी बुरा हूं, स्थितियां बुरी हैं। मैं थोड़ी बुरा हूं, संयोग बुरे हैं। टाइम खराब चल रही है, समय बुरा है, संसार बुरा है, संयोग बुरे हैं, स्थिति बुरी है, और बुरे ये सब हैं, और दुख पा रहा हूं। अरे बड़ी नाइंसाफी हो गई, गलत बात हो गई ना ये। बुरे ये सब हैं, दुख मैं पा रहा हूं। गुब्बारे में क्या किया अष्टावक्र मुनि ने? पुक। तुम बैठे हुए थे भले आदमी बन करके, अपनी सज्जनता बांध करके। मैं तो अच्छा आदमी हूं, दुख तो मुझे दुनिया से मिल रहा है। दुनिया दुख का कारण नहीं है, तुम ये जो दुनिया से चिपके हुए हो, अपनी भाषा में क्या, चेप, और उससे 100 तरह की उम्मीदें रखते हो, लालसाएं रखते हो, ये तुम्हारे दुख का कारण है। दुनिया ना भली है ना बुरी है। दुनिया है क्या? हमने क्या कहा? दुनिया को श्रेय देना छोड़ दो, दोष देना छोड़ दो, दुनिया की तो सत्यता ही छोड़ दो। अरे वो आश्रित है तुम पर। तुमसे अलग होकर के संसार है क्या? और अगर तुमसे अलग होकर के भी संसार है, उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता है, तो फिर संसार ही सत्य है। वो जो स्वतंत्र हो क्या कहलाता है? जिसकी सत्ता, जिसकी अस्मिता किसी पर आश्रित ही ना हो, वो क्या कहलाता है? तो ये रहा खंभा, और ये खंभा अगर आश्रित ही नहीं है मुझ पर किसी ना किसी तरीके से, तो ये खंभा ही फिर क्या है? तो इसी को पूजो, फिर सर पटक दो इस पर। इसको नहीं मानेंगे, नहीं आश्रित तो है ही, वो पृथ्वी पर आश्रित है। अच्छा ठीक है, इतना मान लिया पृथ्वी पर है। पृथ्वी अंततः किस पर आश्रित है? कहेंगे वो भौतिकी के नियमों पर आश्रित है। ऐसे अपनी धुरी पर भी घूम रही है, अपनी कक्षा में भी घूम रही है। तो उसको एक कक्षा में, ऑर्बिट में बना के रखने का काम कर रहे हैं भौतिकी के नियम। ये जो सारे नियम हैं, ये बस त्रिआयामी ही पदार्थों पर क्यों लागू होते हैं? हम्म? पूरे यूनिवर्स को लेकर के अभी तक जो बड़ी से बड़ी बात बोली जा सकी है, वो ये है कि वो एक स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूअम है। उसी को आधार बना करके रिलेटिविटी सारी आगे बढ़ती है। स्पेस टाइम के साथ कुछ ऐसा क्यों नहीं जोड़ा गया जिसका तुम्हें अनुभव नहीं हो सकता? क्यों ये पूरा यूनिवर्स उन्हीं वेरिएबल्स से बनता है जो तुम्हारे भौतिक अनुभव की चीज हैं? एक्स वाई जेड टी। एक्स क्या है? एक्स क्या है? मेरी नाक। वाई क्या है? मेरी उंगली। जेड क्या है? मेरा कंधा। और टी क्या है? मेरा खोपड़ा। समय तो घूमता उधर। जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं वो तुम्हारी देह से हटकर क्यों नहीं बन पाते?
क्यों नहीं कोई फोर्थ डायमेंशन होती? क्योंकि तुम्हारी देह में कोई फोर्थ डायमेंशन नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मन में कोई फोर्थ डायमेंशन नहीं हो सकती। स्पेस की फोर्थ डायमेंशन, टाइम की नहीं बात कर रहा हूं। तो एक खंभा पृथ्वी पर आश्रित है, पृथ्वी ब्रह्मांड के नियमों पर आश्रित है, और वो सारे नियम किस पर आश्रित हैं? स्वतंत्र थोड़े ही हैं। यहां कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। न्यूटन ने देखा कि सेब भगा पृथ्वी की ओर, स्थूल आंखें थीं तो इतना ही उस वक्त देख पाए कि सेब चला पृथ्वी की ओर। थोड़ा सा और अगर माइक्रोस्कोपिक तरीके से देख पाते तो ये भी देखते कि पृथ्वी भगी सेब की ओर। क्योंकि जब भी दो पिंड आपस में गुरुत्वाकर्षण से संबंधित होते हैं तो भगते दोनों हैं एक दूसरे की ओर। बस जो छुटका है उस पर जोर ज्यादा लग जाता है तो वो भगता ज्यादा जोर से दिखाई देता है। जब जानते हो एक सेब पृथ्वी की ओर गिरता है तो पृथ्वी भी सेब की ओर गिरती है। थोड़ा सा ही गिरती है, लेकिन उसी अनुपात में जिस अनुपात में दोनों का वजन है। सब एक दूसरे पर आश्रित है। यहां कुछ स्वतंत्र नहीं है। तो जगत है भी क्या जिसको तुम जगत बोलते हो? वो तुम्हारे ही अनुभव की चीज है, वो तुम्हारे ही अनुभवों का विस्तार है। ऐसा नहीं है कि जगत बस बाहर से भीतर को आता है, जगत भीतर से बाहर को भी जाता है। प्रक्रिया दोनों तरफ की है। यातायात दो तरफा है। कुछ वो उधर से इधर को आता है तो इधर कुछ रचना कर देता है, बाकी मामला इधर से उधर को जाता है। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। जीव जगत पर आश्रित है, जगत जीव पर आश्रित है। तो बताओ क्या हम किसी को इसमें दोष दें? जीव और जगत दोनों ही क्या हैं? प्रकृति हैं। जैसे प्रकृति में हर चीज किसी दूसरी चीज पर आश्रित होती है, वैसे ही ये जीव और जगत है। दृष्टा दृश्य पर आश्रित है, दृश्य दृष्टा पर आश्रित है। सब एक दूसरे का निर्धारण कर रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बाकी तत्वों से स्वतंत्र हो, कुछ भी नहीं है। तो हम भी यही हैं जो ये है। अगर हम उससे अलग नहीं, वो हमसे अलग नहीं, तो हम दोष किसको दे रहे हैं? सब प्रक्रियाओं से बंधे हुए हैं। शायद फिर दोष इसी बात का है कि हम देख नहीं पा रहे कि दोष देने से कोई लाभ नहीं। दोष दृष्टि अज्ञान दृष्टि है। दोष तब होना जब कोई इंडिपेंडेंट डूअर हो तो हम उसको दोष दे दें। जब कोई स्वतंत्र करता है ही नहीं तो उसको दोष कैसे दें, बताओ? सागर में बड़ी जोर की लहर उठी, तुम्हारी चप्पल बह गई। तुम मौज मार रहे थे। कहां पर? तट पर खड़े होकर के, बीच पर खड़े हुए थे, मस्त मजा आ रहा था, और बहुत जोर की लहर उठी, तुम्हारी चप्पल बह गई। और तुम मौज क्यों मार रहे थे? क्योंकि नीचे बढ़िया मुलायम मुलायम रेत थी और ऊपर बढ़िया खिला हुआ पूरा पूर्णिमा जैसा चांद था। बड़ा मजा आ रहा था। लहर उठी और चप्पल बह गई। लहर को दोष दें? लहर किसने उठाई? चांद ने। और चांद को वहां किसने टांग रखा है? पृथ्वी ने। और पृथ्वी ना हो तो तुम ना हो। अब बताओ दोष किसको दें? चांद को दोष दें तो चांद ना हो तो वो लहर भी ना हो, तुम जिसका मौज ले रहे थे।
और चांद को अगर दोष देना है तो चांद को वहां किसने टांग रखा है? पृथ्वी ने। पृथ्वी का ही टुकड़ा भी है और पृथ्वी ने ही उसको बांध भी रखा है कि ऐसे गोल गोल घूम। बताओ किसको दोष दें? लेकिन लग यही रहा है कि सब स्वतंत्र हैं। ये स्वतंत्र है लहर जो मेरी चप्पल बहा ले गई। लहर कहां स्वतंत्र है? लहर बंधी हुई है चांद से। चांद बंधा हुआ है और पृथ्वी वही है जिससे तुम उठे हो। अब बताओ किसको दोष दें? लहर का दोष है तो, चांद का दोष है तो, और पृथ्वी तो तुम ही हो। अब किसको दोष दें? ये तो फंस गया मामला। चप्पल को ही दे देते। किसी को तो दोष देना है ना, क्योंकि मैं तो अच्छा आदमी हूं, तो गलती किसी की तो होगी। यहां कोई है ही नहीं गलती करने के लिए। कोई भी स्वतंत्र करता नहीं है। तुम किसी एक को पकड़ोगे वो दूसरे से जुड़ा हुआ है, सब आश्रित हैं। एक की गलती निकालोगे तो पूरे ब्रह्मांड की गलती निकल आएगी। क्योंकि कुछ नहीं हो सकता जब तक उसको पूरे ब्रह्मांड का समर्थन ना मिला हुआ हो। समर्थन से सब समझ रहे हो? समर्थन से ये नहीं है कि वहां पर कोई डूइंग एजेंसी है वो समर्थन दे रही है। समर्थन इस तरीके से कि गाड़ी का पहिया आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसको गाड़ी के बाकी सब पुर्जों का भी समर्थन न मिला हुआ हो। ये एक विशाल तंत्र है जिसमें सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा जहाज हो, उसमें सब पुर्जे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी पुर्जा स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा। तुम किसी एक को नहीं दोष दोगे। और ले दे के फिर वो जो पूरा जहाज ही है वो किससे जुड़ा हुआ है? तुमसे। दोष देने के लिए कोई होना तो चाहिए ना जिसको दोष दें। जब सब एक दूसरे से नेटवर्क्ड हैं तो किसी की कोई इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है नहीं, तो दोष नहीं दिया जा सकता। समझ में आ रही है बात? और ये सब जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनके लिए एक साझा संयुक्त नाम क्या है? प्रकृति। और ये जो प्रकृति है इसमें बस वही आते हैं जो दिखाई दे रहे हैं, या वो भी आता है जो देख रहा है? जो देख रहा है। दृश्य भी, दृष्टा भी। सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि आप कॉन्शियस हैं, आप प्रकृति से अलग नहीं हो गए। तो कुछ कुछ यहां चलता रहता है। क्या होता रहता है? चलता रहता है। दुख चलने में नहीं है। दुख ये उम्मीद करने में है कि जो चल रहा है वो मेरे हिसाब से चले। कुछ तो चलेगा, और जो चलेगा वो किसी के ना भले के लिए चलता, ना किसी के बुरे के लिए चलता, न किसी को बचाने के लिए चलता, न किसी को गिराने को चलता। वो बस चलता है। हवा चली, दो छतों पे कपड़े सूख रहे थे, एक का रुमाल उड़ गया और एक की कमीज सूख गई। हवा ने एक से दुश्मनी पाली होगी, दूसरे से दोस्ती करी होगी। एक अब वो छत पर आया, वो गरिया रहा है, कह रहा है वो रुमाल कहाँ है। वो देख रहा है वो रुमाल वहां जाके भैंस के तबेले में गिरा है। भैंस गोबर साफ कर रही है उससे। पूंछ उठा के थैंक यू बोल रही है। वो कह रहा है ये जो है वायुदेव जरूर मुझसे कुछ खुंदक रखते हैं। हवा चलाई ही इसीलिए है ताकि मेरा। और दूसरा कह रहा है देखा मुझको, मैं पवन पुत्र हनुमान का उपासक हूं, इसीलिए ऐसी बही पवन कि मेरी कमीज सूख गई। ऐसे ही थोड़ी हम धार्मिक हैं। दैवीय संयोग सब हमारे हिसाब से होते हैं। वो ना रुमाल के लिए बही थी,
न कमीज के लिए बही थी। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम्हारे लिए कुछ भी हो। जैसे किसी छोटे से गांव के ऊपर से सुपरसोनिक प्लेन गुजर जाए और वहां पड़ा हुआ है मरियल झुन्नू और कहे ये मुझे परेशान करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। वो जो वहां ऊपर से गुजरा है ना, उसके फ्लाइट पाथ में तुम्हारे गांव का निशान तक नहीं है। उसको पता भी नहीं है कि तुम हो। वो गुजर गया ऊपर से, पर अब पीछे से कुछ सोनिक बूम जैसा आ गया। झुन्नू सो रहा था, दिन का 18वां घंटा। ने कहा ये सब विकसित मुल्क मिलकर साजिश कर रहे हैं कि कहीं मैं अपनी प्रतिभा, अपनी संभावना का प्रदर्शन न कर दूं, तो मुझे डिस्टर्ब करने के लिए भेजा है। तुम कोई नहीं हो। जो हो रहा है वो हो रहा है। न तुम्हें बढ़ाने के लिए कुछ हो रहा है, न तुम्हें गिराने के लिए कुछ हो रहा है। क्यों इतना अपने आप को कुछ समझते हो कि तुम्हारे लिए कुछ हो रहा है? प्रकृति को जो करना है वो कर रही है, और उसके करने में कोई प्रयोजन नहीं है। प्रकृति स्वयं के लिए बिल्कुल बेमकसद है, निष्प्रयोजन है। कोई प्रयोजन नहीं। प्रकृति का क्या प्रयोजन है? कुछ नहीं। हाँ, तुम बने बैठे हो कर्ता, तो प्रकृति को लेकर के तुम्हारे पास एक प्रयोजन रहता है। क्या? कामना। और यदि थोड़ी समझदारी की राह चल पड़ो तो वो प्रयोजन बदलता है। फिर वो प्रयोजन होता है प्रकृति से मुक्ति। और जैसे जैसे मुक्त होते जाते हो वैसे वैसे ये प्रयोजन भी समाप्त होता जाता है। अब क्या है? कुछ नहीं। जिंदगी क्या है? निष्प्रयोजन, पर्पसलेस। तो करा क्या जिंदगी भर? यही जानने का प्रयास कि जीवन निष्प्रयोजन है। निष्प्रयोजन से पहले दो चरण आते हैं। पहला तो प्राकृतिक है। पहले चरण में पैदा हो गए तो प्रयोजन रहता है। प्रयोजन क्या है? कामना। ये प्रकृति है, मैं उससे अलग हूं, ये सब विषय हैं, मैं इनको पालूं भोग लूं तो उससे कुछ संतुष्टि मिलेगी। ये शुरुआत होती है, पहला चरण है। दूसरा चरण होता है साधक का। वो अपना प्रयोजन बदल देता है। वो कहता है मेरा प्रयोजन भुक्ति नहीं, मुक्ति है। पर प्रयोजन अभी उसके पास है। और फिर तीसरा प्रयोजन होता है मुक्ति से भी मुक्ति का। अब ये भी अपने ऊपर बाध्यता नहीं बची। बाध्यता माने बंधन, सब बाध्यताएं ऑब्लिगेशन बंधन ही है। बोले अब ये बाध्यता भी नहीं बची कि मुक्ति का प्रयास करना है। मुक्ति की बाध्यता से भी मुक्त हो गए और अब लीला शुरू होती है। अब खेल शुरू होता है। जिसको मुक्ति की भी अनिवार्यता नहीं रही, वो अब स्वेच्छा से अपने खेल में, अपने प्रेम में बंधन स्वीकार कर सकता है। क्योंकि मुक्ति आवश्यक है। यह कर्तव्य भी अभी उसी के लिए है जो मुक्ति को वैकल्पिक जान रहा है। जिसको लग रहा है कि मुक्ति एक विकल्प है, बंधन एक विकल्प है, उसको बोला जाता है नहीं 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 नहीं, मैं तेरे ऊपर यह बंधन लगाता हूं कि तू मुक्ति को अनिवार्य मान। जो जान गया कि मुक्ति तो है ही, उसका कोई विकल्प है ही नहीं, उसके ऊपर फिर मुक्ति की भी बाध्यता नहीं लगाई जाती। वो पूर्णतः स्वतंत्र हो जाता है। फ्रीडम फ्रॉम फ्रीडम। बहुत आगे की बात है, बस ऐसे ही अभी सुन लो, विचरने मत लग जाना। आ रही बात समझ? हम्म। वो आप लोग गाते हो ना, क्यों मुझे मुक्त करने को खुद प्रेम में बंध जाते हो, वो तीसरा चरण होता है।
तो व्यक्ति कहता है मेरी मुक्ति अब मेरे लिए इतनी केंद्रीय हो चुकी है कि वो छिनेगी नहीं कभी। जैसे छाती के भीतर कुछ इम्प्लांट करा लिया हो, वो निकल तो सकता नहीं, तो मुझे उसके खोने का कोई डर भी नहीं है। अब मैं खुल के खेल सकता हूं। हीरा है तुम्हारे पास, हीरा, हाँ, और वो ऐसे ही लटक रहा है यहां हाथ से, और कहा गया है खेलो खुल के। कितना खुल के खेल पाओगे? दिक्कत होगी। क्या लग रहा है? खो सकता है। अब जेब में डाल लिया, आपका खेलो खुल के, कितना खुल के खेल पाओगे? थोड़ा बेहतर। और फिर ये हुआ कि अच्छा, अंदर कोई डर नहीं कि खो सकता है, आप कितना खुल के खेलोगे? जो पूरी तरह मुक्त हो जाता है, वो देखा गया है बहुधा कि अपने ऊपर फिर 100 तरह के बंधन डाल लेता है। उसकी मुक्ति अब इतनी गहरी हो गई है, इतनी निर्वैकल्पिक हो गई है, इतनी अनिवार्य हो गई है कि उससे छिन नहीं सकती। तो कहता आने दो, आने दो। उसकी निर्मलता अब इतनी केंद्रीय हो गई है कि वो मलिन होना भी स्वीकार कर लेता है। लाओत्ज़ु बड़ी मजेदार बात बोलते हैं किसी को अगर तुम पाओ कि वो गंदगी से बहुत डर रहा है तो अभी वो बहुत गंदा है। किसी को पाओ कि वो सफाई की अभी बहुत बात कर रहा है तो उसकी सफाई गहरी नहीं है। साफ आदमी की निशानी ये होगी कि उसे गंदा होने से डर नहीं लगेगा, क्योंकि अब वो गंदा हो ही नहीं सकता। मुक्त पुरुष की निशानी ये होगी कि वो बंधनों में देखा जाएगा अक्सर, क्योंकि वो अब बंध ही नहीं सकता। और जिसको बोलो बंधन और वो उचक के खड़ा हो जाए, भागने लगे, चिंता में पड़ जाए, पैनिक आ जाए उसको, हाय हाय बंधन आ गया, ये जान लो कि ये पहले से ही बंधन में, भीतर से ही मुक्त है ही नहीं। कथाएं हैं पुरानी, मीठी हैं, जहां पर बहुत अवसरों पर हम जिनको महापुरुष या अवतार बोलते हैं, उन्होंने स्वयं बंधन स्वीकार कर लिए हंसते हंसते। और ऐसों से बंधन स्वीकार कर लिए जो किसी हालत में उन्हें बंधन में डाल नहीं पाते। ऐसों के आगे झुक गए जो किसी हालत में उनको झुका नहीं पाते। समझ में आ रही है बात? ये संसार से पूर्ण मुक्ति के प्रतीक हैं। अब हम संसार में खेल सकते हैं। न हमें बंधन की चिंता है, न हमें मुक्ति की चिंता है, क्योंकि मुक्त तो हम हैं ही। समझ में आ रही बात? संसार को सत्य मानना आवश्यक कर देगा आपके लिए कि संसार की चिंता भी करो। और संसार को सत्य मानना आवश्यक हो जाता है जब आप स्वयं को सत्य मानते हो। जिसको अपना यथार्थ नहीं पता, उसे संसार का क्या पता चलेगा? तो आम आदमी इसीलिए दो सत्यों में जीता है। किसी से भी पूछ लो, ये दो सत्य मिलेंगे, एक दृश्य, एक दृष्टा। एक तो मैं सत्य हूं और दूसरे ये खंभा सत्य है। और इन दोनों सत्यों में से किसी एक को भी आप झुठला नहीं सकते, क्योंकि एक गया तो दूसरा भी चला जाएगा।
खंभे पे सर मारते हो तो गूमड़ निकलता है, और गूमड़ निकलने के लिए दोनों चाहिए, खंभा भी और सर भी। तो कैसे बोल दें कि खंभा झूठ है? खंभा झूठ है तो गूमड़ कहां से आया? और कैसे बोल दें कि सर झूठ है? सर झूठ है तो गूमड़ किस पर आया? तो ये दो सत्य सबकी जिंदगी में होते हैं, एक मैं, एक खंभा। खंभा माने क्या? कुछ भरोसा नहीं, आप क्या सोच रहे होगे? ये बात समझ में? हम जीते हैं दो सत्यों में, और ये दो सत्य, मजे की बात यह कि एक दूसरे से सदा प्रतिस्पर्धा में है। जीव और जगत को कभी सौजन्य में देखा है कि उनमें कुछ हार्मनी हो, समरसता हो? देखा है? जीव और जगत में लगातार क्या रहते हैं? द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट। ये कौन से दो सत्य हैं जो आपस में एक दूसरे को छीलते रहते हैं? ऐसा हो सकता है? पहले तो दो सत्य, पता नहीं कहां से दो हो गए, और दो भी ऐसे हैं कि आपस में एक दूसरे लड़ भिड़ रहे हैं। जीव जगत से डरता है, और जगत का शोषण जीव कर रहा है। तो जगत को बर्बाद कर रखा है जीव ने, और जीव को लग रहा है कि ये जगत मेरा दुश्मन है। ये कैसा रिश्ता है दोनों सत्यों का आपस में? जब दो सत्य होंगे ना तो यही होगा, आपस में लड़ मरेंगे। और जब भी दो सत्य दिखाई दें तो ये मत पूछने निकल जाना कि दोनों में से कौन सा। कहना दो है तो दोनों झूठे, दो है तो दोनों झूठे। किसकी चिंता करें? किसके विरुद्ध? इससे ही मैं निर्मित हुआ, और मैंने इससे कहा नहीं था मुझे निर्मित करो। मैं इसकी लहर हूं, मैं इसकी लहर हूं, इसकी मर्जी मैं खड़ा हो गया। और अब मैं इससे प्रतिद्वंदिता करूं, मैं कहूं मुझे इसके विरुद्ध रक्षा चाहिए? किसकी बात कर रहा हूं? प्रकृति की। ये सब कुछ जो है, इसी से मैं खड़ा हुआ, और इसने मुझे खड़ा करा। उससे पहले मेरी कोई भाषित सत्ता भी नहीं थी। या ऐसा था कि मैं किसी रूप में, सूक्ष्म रूप में फिर रहा था, और मैंने जाके प्रकृति के महासागर से कहा थोड़ा हमारा भी नंबर लगाओ, पैदा कर दो? ऐसा तो नहीं हुआ। पहले पैदा हुए फिर मैं बोले, या पहले मैं बोल रहे थे और बहुत ज्यादा शोर मचाया तो पैदा हो गए? ऐसा तो नहीं हुआ ना। उसकी मर्जी थी या उसके संयोग थे जिससे पैदा हो गए हो, और जिसके संयोग से पैदा हुए हो वही दुश्मन हो गया? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो क्यों चिंता करनी? चिंता के मूल में कामना बैठी है, कामना के साथ डर चलता है। इन दोनों के नीचे और जाओगे तो बस मिलेगा अज्ञान। जो स्वयं को नहीं जानता वो जगत के प्रति सदा डर, कामना, चिंता, हिंसा में रहेगा। कोई इसमें अपवाद नहीं हो सकता। कोई कहे नहीं नहीं नहीं, मैं तो दुनिया से बहुत प्रीत में रहता हूं, मीठे मेरे रिश्ते हैं, सबके लिए अच्छाई करता हूं, भलाई करता हूं, पर आध्यात्मिक नहीं हूं। भीतर अपने कभी नहीं झांकता, देखता, लेकिन दुनिया में मैं सबकी भलाई करता हूं। तो ये संभव नहीं है। और अगर ऐसा कोई धोखा आप खा रहे हो तो सावधान हो जाइए, चोट लग जाएगी। आत्म अज्ञानी की विवशता रहेगी संसार के प्रति द्वंद्व, कामना, डर, हिंसा, चिंता। नियम है, ये होगा ही होगा। जो स्वयं को नहीं जानता, दुनिया को भी नहीं जानता, दुनिया और अपने रिश्ते को नहीं जानता, उसके लिए ये दोनों प्रतिद्वंदी सत्य हैं। मैं हूं, दुनिया है, और हम में आपस में होड़ लगी हुई है।
संसार क्या बोल रहा है? मार दूंगा, मिट्टी कर दूंगा। मैं कह रहा हूं मिट्टी होने से पहले तुझे भोग लूंगा। जैसे वीडियो गेम चल रहा हो, ऊपर टाइमर लगा हुआ है, नीचे तुम्हारे पॉइंट्स बन रहे हैं। टाइमर बोल रहा है इतने बजे खत्म कर दूंगा, तुम बोल रहे हो उससे पहले सारे पॉइंट्स भोग के जाऊंगा। यही चलता है ना। तो ये हम इतने एडल्ट लोग हैं कि ये वीडियो गेम हमारी जिंदगी का मॉडल है। जो चौथी क्लास का बच्चा खेले वीडियो गेम, वो हमारे सब एडल्ट्स की भी जिंदगी का मॉडल है। कोई और मॉडल हो तो बता देना, है कोई? सब इसी हिसाब से चलते हैं। जिंदगी टाइम बॉम्ब है। जिंदगी क्या है? टिक 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 चल रहा है, फट होने वाला है। उससे पहले क्या करना है? मौज काटनी है। टाइम बॉम्ब लगा हुआ है कहां पे? यहां पे भीतर अंदर सेट है, बाहर भी नहीं बंधा है। दिल के अंदर क्या सेट है? और फटेगा, उससे पहले क्या करना है? अब आप लोग ऐसे गाने खोज के लाना जो बिल्कुल इसी भाव पर आधारित हैं। तो पल का जीना फिर तो है जाना, उसके पहले जितना हो सके मौज मनाना। आप क्या सोचते हो कोई भी आपका वक्तव्य यूं ही आ जाता है? नहीं, उसकी एक दार्शनिक पृष्ठभूमि होती है। एक एक शब्द, एक एक भाव, एक एक विचार, एक एक गीत, सब किसी न किसी दर्शन से आ रहे हैं। दिक्कत बस ये है कि हमें पता ही नहीं हो किस दर्शन से आ रहे हैं, क्योंकि वो दर्शन हमने कभी पढ़ा नहीं। वो दर्शन हमें हवाओं से मिला है। सब दार्शनिक है। मनुष्य होने का अर्थ ही है कि आपके पास जीवन का कोई खाका होगा, नक्शा होगा। वही आपकी फिलॉसफी है। कोई ऐसा नहीं होता मनुष्य जो फिलॉसफर ना हो, सब होते हैं। लोगों के सोशल मीडिया प्रोफाइल पे चले जाओ, अक्सर वो अपनी फोटो के नीचे कुछ लिखते हैं। क्या वो फिलॉसफी का एक वक्तव्य नहीं है? बोलो। हर व्यक्ति फिलॉसफर है। हर व्यक्ति कैसा फिलॉसफर है? बैड फिलॉसफर। क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि आपकी फिलॉसफी क्या है। आप जीवन कि कुछ मान्यताओं पर चल रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं कि आपके पास मान्यताएं हैं। आपको पता भी नहीं है। आप सोच रहे हो आप किसी चीज पे नहीं चल रहे हो। आपको जो लग रहा है वो ट्रुथ है। पहली बात तो मान्यता है, और दूसरी बात वो मान्यता भी आपके भीतर चोरी छुपे आई है। आपको पता भी नहीं चला उसने आप में कब प्रवेश करा। आप जानते भी नहीं हो कि आप भीतर भीतर किस बात में यकीन करते हो। और अगर एक तार्किक प्रक्रिया से ये खोल के रख दिया जाए कि तुम ये जो बातें बोल रहे हो इससे सिद्ध होता है कि ये रही तुम्हारी मान्यता, तो आप घिना के छिटक जाओगे। बिल्कुल कहोगे छी छी छी, ये मैं ऐसी मान्यता थोड़ी रख सकता हूं। आप वो मान्यता रखते हो, और वही मान्यता आपके कर्मों में, विचारों में, चिंताओं में, वक्तव्यों में और गानों में भी परिलक्षित होती है। बस जब आप गुनगुना रहे होते हो तो आपको नहीं पता होता कि इस गाने के पीछे की फिलॉसफी क्या है। बस गुनगुना दिया और कहते नहीं, बट इट्स जस्ट अ कैजुअल हार्मलेस सॉन्ग। अब आप इंसान हो। हार्मलेस या हार्मफुल मुझे पता नहीं, पर मीनिंगलेस कुछ नहीं होता आपका। मैन इज अ क्रिएचर ऑफ मीनिंग। मीनिंग मीन्स डिजायर। आप पैदा ही हुए थे कलपते हुए कि हाय हाय कुछ मिल जाए। आपकी जिंदगी में कुछ भी मीनिंगलेस नहीं हो सकता। आप घास का एक तिनका भी उठाओगे तो उसमें भी कुछ अर्थ होगा, उसी से स्वार्थ निकलता है, वही कामना है। बोलते बट देयर इज नथिंग इन इट। देयर इज ऑलवेज समथिंग इन इट। देयर इज ऑलवेज समथिंग इन इट। जिसने ये जान लिया
उन्हीं कह रहे हैं वो कामना चिंता से मुक्त हो जाता है, न उसको शोक रहता न लालसा। एक अनंत प्रक्रिया है जो चल रही है। तुम इस प्रक्रिया के एक छोटे से हिस्से हो। वो हिस्सा प्रक्रिया से अलग नहीं है। तुम उठे थे, ये भी प्रक्रिया का संयोग था। तुम गिरोगे, ये भी प्रक्रिया का संयोग है। तुमसे पहले भी थी, तुम्हारे बाद भी रहेगी। तुम्हारा होना कोई मायने नहीं रखता। तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि प्रक्रिया तुम्हें दुख दे रही है। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम सोचते हो कि दुख पाने के लिए तुम हो। तुम अपने आप को प्रक्रिया से अलग एक अस्तित्व जाने बैठे हो। तुमने ये दो सत्य खड़े कर दिए हैं, एक रही वो प्रक्रिया और एक हूं मैं। आई केम इन टू दिस वर्ल्ड। नो, यू आर ऑलवेज हियर। आई एम अ विजिटर हियर। नो, यू आर always here. One day I'll depart. No, you are too stubborn to do that. I know you will stick around. Nobody departs. Wish one could. Nobody departs. कोई कहीं नहीं जाता। जिस अर्थ में तुम मैं कह रहे हो, जिसको तुम मैं कह रहे हो, वो यहीं था, यहीं है और यहीं रहेगा। वो प्रकृति है। अब बताओ चिंता किस बात की है? चिंता तभी होती है जब तुम जानते ही नहीं तुम कौन हो। तब तुम्हें लगता है मैं यहां आया हूं, मौज मारने का जो टाइम है वो सीमित है, उतने में जितना लूटना था मैं लूट नहीं पाया। यार ऐसा ही रह गया। हम्म। ये ऑफर बस मध्य रात्रि तक है। झुन्नू सो गया और उठा 12:30 बजे, बोलता अरे ये तो मध्य रात्रि तक ही था। अवसर बीतो जाए। उसको पता ही नहीं कि संस्था वाले 12 बजे ऑफर बंद करना भूल जाते हैं। वो अगले 2 दिन तक भी वैसा ही रहता है। कोई अवसर नहीं बीत रहा है। काहे चिंता ले रहे हो? वो कल था, वो आज है, और तुमसे कुछ भी बोला गया हो वो कल भी रहेगा। चिंता मत करो। समझ में आ रही? कुछ चिंता बच रही है? 1000 साल पहले भी यही थे, आज भी यही हो, 1000 साल बाद भी यहीं बैठे रहोगे। दुखी काहे के लिए हो रहे हो? दुखी हो रहे हो इस विशिष्ट रूप रंग से तादाद में रख के। क्योंकि ये वाला जो चेहरा है ये नहीं था 1000 साल पहले। चेहरा था, ये चेहरा नहीं था। और 1000 साल बाद भी कोई चेहरा रहेगा, ये चेहरा नहीं रहेगा। तो इसको सोचते हो ये खास है। अब ये खास कैसे है? 2 आंख तुम्हारे, 2 आंख किसी और के भी है। जो नाम तुम्हारा है वही हजारों और लोगों का भी है। इसमें भी क्या खास है? ये है। चिंताओं में सबसे बड़ी चिंता होती है न रहने की चिंता। चिंता माने डर। और जितने भी डर होते हैं वो सब किसी न किसी तरह से मृत्यु के ही डर होते हैं। मैं नहीं रहूंगा। और दर्शन तुमको बताता है तुम जाओगे कहां। जाओगे कहां? जाके दिखाओ। तुम कहीं नहीं जा सकते। अगर तुम देह हो तो तुम कहीं नहीं जा सकते। और चले जाने का अर्थ ही यही है कि मैंने जान लिया कि मैं कहीं नहीं जा सकता। जिन्होंने ये ठीक ठीक जान लिया कि देह के लिए कोई विदाई संभव ही नहीं है, उनकी विदाई हो जाती है।
देह की नहीं होती, उनकी हो जाती है। देह की कोई विदाई नहीं संभव है। एक अर्थ में देह की मृत्यु हो ही नहीं सकती। आप अपने शरीर का एक अंश, एक कोशिका, एक परमाणु बता दीजिए जो आज से 10,000 साल पहले नहीं था। कहाँ मौत हुई है? सब के सब यहां पर रिपैकेज्ड माल बैठे हुए हो हैं। ऐसे हाँ, नया नया आया, नया नहीं है, रिसाइकल्ड है, पैदा हो गया, पैदा नहीं हुआ है। सब क्या है? रिसाइकल्ड माल घूम रहा है चारों तरफ। यहां नया कोई होता ही नहीं। प्रकृति की क्या पॉलिसी है? 0 वेस्टेज, 100% रिसाइकलिंग। अब कोई डर है? कहीं जाओगे रिसाइकिल होके? यहीं बैठे रहो, यहीं बैठे रहो। और अगर जाना है सचमुच, रिसाइकल होते होते बोर हो गए हो, तो बस ये जान लो कि यहां तो बस रिसाइकलिंग ही मिलेगी, पुनर्चक्रण ही पुनर्जन्म है। रिसाइकलिंग इज रीबर्थ। और जो फिर ऊब गया, ऊब गया माने उसी कामना नहीं बची। जब तक कामना है तो ऊब होती है। कहीं पर आज तक आप ऊबे हो तो यही हुआ होगा कि वहां कामना समाप्त हो गई। कामना समाप्त हो जाती है, नो डिजायर देन बोर्डम, यही होता है ना। जो ऊब जाता है माने जो कामना मुक्त हो जाता है, वो फिर कहता है कि मैं क्यों बार बार इस चक्कर में पड़ूं, यहां कुछ है ही नहीं। कोई झूला है चक्कर वाला ही, उसमें तभी तक तो चढ़ोगे ना जब उसमें कुछ नया मिलने की आस रहेगी। हाँ रोमांच है, जरा और एक्सपीरियंस ले लें। फिर थोड़ी देर में क्या होता है, 5, 8, 10, 20 चक्कर मार के क्या होगा? ऊब जाओगे। जब ऊब जाओगे तो हट जाते हो। यही मुक्ति है। मैं कब तक इसमें लगा रहा हूं? देख लिया कि यहां पर कुछ अब अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब गोल गोल घूम रहा है। जब सब गोल गोल घूम रहा है तो मैं वहां काय के लिए फंसा रहा हूं? बुद्धू हूं मैं कोई? हरी बात समझ। ये मुक्ति है। ये देख लेना कि शरीर के लिए कोई मुक्ति नहीं हो सकती, यही मुक्ति है। और ये देख लेना कि जिसको मन बोलते हो वो तन ही है। तो तन मन, इनके लिए कोई मुक्ति संभव नहीं है। तुम मुक्त हो गए। जब तक लगता रहेगा तन और मन के लिए मुक्ति है, मुक्ति है, तो फिर कामना है, कामना है तो फंसे रहो। ये क्या है? ये इसी पृथ्वी का माल है। कहते ना, जैसी पानी वैसी वाणी, और जैसा अन्न वैसा मन। तो मन भी क्या है? इसी पृथ्वी का माल है। और ये जो माल है ये तो ऐसे ऐसे घूमेगा। माल लगातार क्या हो रहा है? रिसाइकिल। तो उसे मुक्ति मिल सकती है? तुम पूरे ब्रह्मांड में से एक परमाणु को मुक्त करके दिखाओ, दिखाओ कहां भेजोगे उसको? जो पूरा मास एनर्जी इक्विवेलेंस का नियम है वो क्या बोलता है? मुक्ति नहीं मिल सकती भाई। मास है तो अधिक से अधिक क्या करेगा वो? एनर्जी बन जाएगा। एनर्जी बन के क्या करेगा? अलग अलग तरह की एनर्जी बन जाएगा। और वो जो एनर्जी है वो भी किसी न किसी समय पे फिर से मास बन जाएगी। मुक्ति कहां मिल रही है? बस क्या हो रहा है? तो न तन के लिए मुक्ति संभव है, न ये तो यहीं पड़ा रहेगा। प्रकृति की प्रक्रिया में ये गुड़गुड़ गुड़गुड़ करता रहेगा। मैं चला। मां का खेल है, मां जाने। हम बहुत खेल लिए। मां मुक्त करो। मुक्ति और कुछ नहीं है। तन मन की मुक्ति की कामना से मुक्त हो जाना मुक्ति है।
संसार के प्रति आप जितने भी आग्रह रखते हो, आग्रह ही चिंता बनते हैं, संसार के प्रति जितने आग्रह रखते हो वो इसी दार्शनिक आधार पर होते हैं कि कुछ तो मिलेगा जो तन और मन को तृप्त कर देगा, माने मुक्त कर देगा। पूरे ब्रह्मांड में कुछ ऐसा नहीं मिलना है जिससे तन मन की मुक्ति हो जाए, क्योंकि ये शरीर और ये ब्रह्मांड एक हैं। वहां से इसमें कुछ जोड़ना संभव नहीं है, और अगर वहां से इसमें कुछ जोड़ोगे भी तो इसमें तुमने वही जोड़ा जो ये पहले से है, तो इसमें कुछ अतिरिक्त जोड़ा नहीं जा सकता, ना इसमें ना इसमें। तो इनको तुम बढ़ा नहीं सकते, इनको तुम बेहतर नहीं कर सकते, इनको तुम किसी और तल पर नहीं ले जा सकते। पदार्थ मैटर मैटर ही रहेगा, उसको कितना भी चमका लो, या कुछ और हो जाता है। इनके साथ बहुत कोशिश करना कोई फायदे की बात नहीं है। जिसने ये जान लिया कि ये कोशिश फायदे की नहीं है, वो मुक्त हो गया। हाँ, मुक्त होने के बाद उसको कोई खेल खेलना हो तो खेले, वो उसकी मौज है, हम उसमें बोलने वाले कोई नहीं होते, मौज है। अध्यात्म की पूरी प्रक्रिया इसीलिए है कि आप एक ऐसी जगह पहुंच जाओ जहां आपकी मौज में हस्तक्षेप करने का हक किसी को न बचे, और वो हक आप ही देते हो। जब तक आप किसी पर आश्रित हो तब तक आपने उसको हक दे रखा है दखल देने का। आपकी मौज पूरे तरीके से सार्वभौम स्वतंत्र तभी हो पाएगी जब आप मुक्त हो। जब आप मुक्त हो तो किसका अधिकार है फिर आके की रोके टोके। जो हो नहीं सकता उसकी कोशिश करनी बंद करो। मिट्टी में मिट्टी जोड़ने से सोना, शरीर में पूरा ब्रह्मांड भी जोड़ दो तो शरीर ही रहेगा। मन में पूरा ब्रह्मांड भी घुसेड़ दो तो भी मन मन ही रहेगा। ये न तृप्त होंगे, न संतुष्ट, न शांत। असंभव की कोशिश बंद कर दो। जब तक आशा रहेगी तब तक चिंता रहेगी। जब भी कभी दुनिया से दुख मिल रहा हो, अपने आप से पूछिएगा उम्मीद कहां है। द ट्रिक इज टू लोकेट द होप। दुनिया आपको दुख देने को आतुर नहीं है। स्वयं के प्रति अज्ञान के कारण आप दुनिया से कुछ आशा रख लेते हो। कुछ क्या, एक ही आशा होती है कि दुनिया मुझे तृप्त कर देगी। वो आशा पूरी हो नहीं सकती, वही चिंता बनती है। जब चिंता बनती है तो हम ये तो कहते नहीं कि मैं ही पता नहीं क्या उम्मीद पाल के बैठा था। हमें लगता है कि सामने वाला मेरा, तो किसी को दुश्मन ठहराने से पहले अगर जिंदगी दुख दे रही हो तो बस एक सवाल पूछिएगा अपने आप से, उम्मीद कहां पर है। गौर से देखो, उम्मीद होगी, उम्मीद नहीं होती तो दुख नहीं पाते। और जो लोग जितनी भूख में, जितनी उम्मीद में जीते हैं, उनके दिल पर उतनी चोट पड़ती है बार बार। शी इज सो सेंसिटिव, गेट्स सो इजीली हर्ट। वो सेंसिटिव नहीं है, वो क्या है, वो सुरसा है। सुरसा माने कौन? वो राक्षसी। उसका क्या लक्षण क्या था उसका? है तो सेंसिटिव नहीं है, उसका सुरसा समान मुंह है। काहे के लिए? भूख, भोग, लालसा, पूरा ब्रह्मांड दे दो अंदर।
और मुंह तब भी खुला रहेगा, अभी और चाहिए। और कुछ भी उसके मुंह में डाल दो, चैन उसे आना नहीं है, इसीलिए उसे बार बार चोट लगती है। इतनी भारी उम्मीद, इतनी भारी उम्मीद, यूनिवर्साइज्ड एक्सपेक्टेशन, छोटी मोटी भी नहीं, ऐसों से बचना, बहुत बचना। ऐसा कोई तुम्हारी जिंदगी में है उसके मुंह में तुम पूरा भी घुस जाओगे तो भी उसे चैन नहीं मिलेगा, उसे अभी और चाहिए, मर के भी तुम उम्मीदें नहीं पूरी कर सकते। समझ में आ रही है बात? उम्मीद ऐसी चीज है, अपनी हो किसी और की हो, जान दे दो पूरी, ब्रह्मांड दे दो पूरी। क्या हमने सूत्र पकड़ा? अगली बार जब दुनिया दिल दुखाए तो हमें क्या पता करना है? उम्मीद कहां पर थी। क्या उम्मीद? खोल के बोलो। कि इसके माध्यम से स्वयं को तृप्ति मिल जाएगी, यही उम्मीद। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि देखो, क्योंकि हमें नहीं पता होता। हम ऐसे धुरंधर हैं कि उम्मीद भी पाले रहते हैं और पता भी नहीं होता कि उम्मीद पाल रखी है। तो इसलिए देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा, ऐसे ही नहीं पता चलेगा। हमें सबसे उम्मीद होती है। प्रमाण यह है कि सब हमारा दिल तोड़ देते हैं। कोई है जो तुम्हारा दिल न तोड़ने की ताकत रखता हो? है कोई? चौराहे पर गाड़ी खड़ी हुई, भिखारी आया, तुमने ऐसे निकाला, 10 का नोट डाल दिया, तो चला गया। अब 20 मिनट से मूड खराब है। मैं स्टीयरिंग पर था, मैंने कहा क्या हो गया? जरा भी आभार नहीं था उसकी आंखों में। सच इनग्रेटिट्यूड, व्हाट हैज द वर्ल्ड कम टू। तुम 10 रुपए भी नहीं दे सकते बिना कुछ चाहे? पहले उससे साइन करा लेते। 6 बार थैंक यू, 5 बार धन्यवाद, 8 बार शुक्रिया बोलूंगा, गिन गिन के। हाँ, 5 एक बार। मैं कह रहे हो कोई भी नहीं आके दिल तोड़ जाता? कोई भी आके नहीं तोड़ जाता? किसी को जानते नहीं, बात करनी है, आया है, हाँ भाई ये है, इन्होंने करा है आवेदन, फॉर्म भरा है, बात कर लो, बात करी उसने कुछ, सो रूड। अरे क्या रूड? लेना नहीं, एक ना देना दो, अपना काम करो, आगे बढ़ो। उससे जो उम्मीद है वो हमें हमारे बारे में क्या बता रही है? भयानक खोखलापन। यहां बैठा है एक भिखारी जो हर आते जाते से भीख मांग रहा है। भिखारी भीख मांगने के लिए पहले नाम पूछता है क्या? तो वैसे ही तुम भी उम्मीद रखने के लिए नाम नहीं पूछते, हर ऐरे गहरे आते जाते से उम्मीद बांध लेते हो। भिखारी, जो मिला उसी से। कई तो इतने वो होते हैं, अभी ये नया वो कराया है, न्यू हेयर डू। अब बाजार में निकले, दो चार ऐसे ही हिल हिल गिल गिल कर रहे थे, आर दे गिगलिंग एट मी। उन्हें पता भी नहीं तुम कौन हो, ना उन्हें कोई लेना देना है। उनकी जिंदगी है, उनकी अपनी समस्याएं हैं। वो तुम्हें बाल में तुम्हारे नहीं घुसेंगे, तुम्हारे बाल में जुआ भी नहीं घुसना चाहता। तुम अपने आप को क्यों इतना मान रहे हो कि पूरी दुनिया तुम्हारे बाल पे फोकस कर रही है? पर दिल टूट जाता है। कभी इस बात पे हो जाता है कि देवर गिगलिंग एट मी, और कभी इस बात पे हो जाता है कि अभी कराया, नो बडी गेव मी एनी अटेंशन। सबसे कामना है, सबसे। बादल से भी है, सूरज से भी है, सोच के देखो।
बारिश हो गई, बिन बुलाए बरसात आ गई, धूप ज्यादा है, मूड ऑफ हो गया। सूरज तुमसे पूछ के चले, बादल पूछ के बरसेगा, पर हमारी उम्मीद उनसे भी रहती है। इससे आत्मज्ञान का पता चलता है। इतनी रिक्तता है भीतर, सुरसा के मुंह जैसी, कि वो सब कुछ खा लेना चाहती है और तब भी भरती नहीं वो। अनंत अथाह, कोई गड्ढा हो जैसे, अतल, डालते जाओ, उसके तल ही नहीं है। ये आत्म अज्ञान में होता है। आत्मज्ञान छोटा मोटा नुकसान नहीं करता, वो भीतर एक अतल घाव देता है। कितना गहरा है वो? अतल है, अतल। उसकी गहराई नाप नहीं सकते, वो अतल घाव है। आत्म अज्ञान इतना गहरा घाव देता है, वो अतल है। तभी तो पूरी दुनिया भी उसमें तुम डाल दो कामना से, तो भी वो गड्ढा नहीं भरता। और कितना भी आप अष्टावक्र मुनि से सुन लें, ये बात आपको तब तक कौंधेगी नहीं जब तक इसको अपनी जिंदगी में होते हुए नहीं देखोगे। कि चौराहे के भिखारी से भी आपकी उम्मीद है, जब तक ये आप उसी क्षण पर नहीं देखोगे चौराहे पर, तब तक ये बात आपको समझ में नहीं आएगी जो मैं आपसे कह रहा हूं। ये लगेगा ये ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है। ये हमारी कुंडली है, जिंदगी है, हमारी आईना है। अच्छा चलो, आप में से कितने लोग कभी ना कभी किसी रेस्टोरेंट के वेटर के व्यवहार से हर्ट हुए हैं? झूठ तो बोलना मत। चलो, क्या पता चलता है? उसका नाम जानते थे, उससे कोई रिश्ता, उससे दोबारा मिलना है, ब्याह करना उससे, कोई नाता उससे, उसे पैसा उधार दिए हो। पर कुछ बात होती है रेस्टोरेंट में, हर दूसरा आदमी वेटर के व्यवहार से नाखुश हो रहा होता है, और वेटर्स फिर धीरे धीरे इसकी फिक्र करना छोड़ देते हैं। कहते दिन में 10 तो कंप्लेंट आती हैं। मैनेजर ऐसे कान में रुई रख के आता है, हाँ जी बताइए, आप बताते हो, यू नो दैट फेलो। जानते हो क्यों? क्योंकि आमतौर पे जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो बहुत सारी कामनाओं की खातिर ही जाते हो। अब आप चाहते हो कि पूरी दुनिया मिलके वहां आपकी कामनाएं पूरी करे। वेटर आपकी कामना पूरी करने को नहीं है, वो तो वहां अपनी नौकरी बजा रहा है। बुला के ऐसे रख देता है कुछ, आप कहते हो हाँ, यूटेंसिल्स रखते हुए आवाज कर रहा है। भाई उसका काम है ला करके वहां पे थाली रख देना, उसने रख दी, ना वो बुरा लग गया। यू नो ही इज पर्पसफुली इग्नोरिंग मी। हो सकता है कि वो पर्पसफुली भी आपको ना देख रहा हो, पर उसकी वजह यह है कि वो थका हुआ है, और वो सोच रहा है कि मैं नहीं देखूंगा, कोई और देख लेगा तो कोई और आ जाएगा, मेरा काम बच जाएगा। और आपको लग रहा है कि कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मेरा मुंह बदबू मारता है, कहीं इस वजह से तो मुझे अवॉइड नहीं कर रहा। और थोड़ी देर मुझे, डू आई रियली स्टिंक दैट बैड? सबसे कामना है। चलो देखता हूं अभी, ये है असली परीक्षण। कितने लोग जानवरों से भी हर्ट हुए हो? हर्ट माने ऐसे नहीं कि काट लिया, वो भीतर वाला, मानसिक, साइकोलॉजिकल। ये देखो, वो प्यारी सी किचन है, सब लोग उसे हाथ में ले रहे हैं, सबके साथ जाती है, फोटो खिंचवाती है, मेरे पास आई, मेरे मुंह पे पूंछ मारी और भाग गई। नो एटिकेट।
मैं उसको ड्रामेटाइज कर रहा हूं, पर इन्वेंट नहीं कर रहा। जो होता है मैं बस उसका एक नाटकीय रूपांतरण प्रस्तुत कर रहा हूं, पर जो होता है वो तो होता है, वो मैं नहीं आविष्कृत कर रहा, वो होता है। हम जानवरों तक से बुरा मान जाते हैं। सच ए प्रिजुडिस्ड कैट, गंदी नस्ल। मैंने अभी 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 बहुत कॉमिकल लग रहा है ना। तब भी लगना चाहिए जब सचमुच चलता है, तब तो हम सीरियस हो जाते हैं। कबूतर आके विंड स्क्रीन पे कर गया। ये ऑफिस को निकल रहे थे भागे भागे, ऑफिस भूल गए, कबूतर को खोज रहे, पत्थर मारने को। मेरी कार चुनता है कबूतर। ये सब क्या बता रहा है? हम कैसे हैं? हमारे पास क्या है? एक ब्लैक होल। ब्लैक होल जो सारे प्रकाश को भी खा जाता है। उसमें अष्टावक्र गीता डाल दो, भगवत गीता डाल दो, वो सब कुछ खा जाएगा। वो भरता नहीं है कभी। और क्या फायदे होंगे अध्यात्म के? समाधि लग जाएगी। यही फायदा होता है कि बिल्लियों से आहत होना छोड़ देते हो। कोई पूछे क्या मिला आचार्य जी के साथ रहकर, जवाब देना कैट्स डोंट हर्ट मी एनी मोर। बस यही है। और अगर ये होने लग गया, तर गए, तर गए। और कुछ नहीं। कोई बड़ी चीज नहीं होती है। बड़ा क्या होगा? यहां क्या बड़ा है? कहीं कुछ बड़ा नहीं है। छोटा सा झुन्नू और छोटी छोटी चीजों से चोट खाता फिरता है। वो चोट खाना बंद कर दे, यही बड़ी बात है। पहली चीज ये नहीं होगी कि चोट खाना बंद कर दोगे। हम्म। कैसे चलती है ये प्रक्रिया से हमने बात करी थी ना, कि शुरू में तो प्रयोजन रहता ही है। प्रयोजन ये रहता है कि दुनिया को भोग लूं। फिर प्रयोजन ये रहता है कि दुनिया से मुक्ति मिल जाए। और फिर एकदम निष्प्रयोजन हो जाते हो, फिर मुक्ति भी नहीं चाहिए क्योंकि अब मुक्ति है। अब क्या मांगे? वैसे ये जो पूरी प्रक्रिया ही ऐसे चलती है कि चोटिल रहने का अंतराल कम होना शुरू हो जाएगा। एक इलास्टिसिटी आ जाएगी। अगर थोड़ी ये बातें समझ में आ रही हैं, गीता सत्र सफल हो रहे हैं आपके ऊपर, तो जितने समय, जितनी अवधि तक चोट को सहेज कर रखते थे, वो अवधि कम होनी शुरू हो जाएगी। कि चलो लग भी गई चोट, तो 3 घंटे तक मुंह सुजा के घूमते थे, अब एक ही घंटे मुंह सुजाते हैं। 1 घंटे में फिर से। और जैसे जैसे ये अवधि सिकुड़नी शुरू होती है, इसी के अनुपात में जो गहराई थी हर्ट की, चोट की, वो भी कम होनी शुरू हो जाती है। जितनी गहरी चोट लगी होती है ना, उसका असर उतनी देर तक रहता है, स्प्रेड रहता है। चोट अब कम गहरी लगती है, इसका प्रमाण ये मिलने लगेगा कि चोट का असर कम अवधि तक रहेगा, सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। ये अगर होने लगे तो जानना लक्षण अच्छा है कि हाँ, बुरा तो लगा, बहुत बुरा लगा, गुस्सा भी आया या दुख हुआ या जो भी हुआ, पर आधे घंटे में हम फिर से। यही है। होते 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 जो काम घंटों तक चलता था, वो मिनटों में निपटने लगेगा। घंटों भी नहीं होता। अरे दिनों में। उसने बोल दिया था अंधे का बेटा अंधा, वो दशकों तक लेकर घूमता रहा। किसकी बात हो रही है? तो कौन कहता है कि चोट लगती है तो दिन या हफ्ते में निपट जाती है? वो दशकों तक यही लेके घूम रहा था कि वो बोली थी मुझे अंधे का बेटा अंधा।
दशक सिकुड़ के वर्ष बनेंगे, वर्ष सिकुड़ के माह बनेंगे, माह सिकुड़ के सप्ताह बनेंगे। अंततः पाओगे बहुत जल्दी, जैसे इलास्टिक होता है ना कि खींच तो गया पर फिर छोड़ा तो वापस आ गया, ऐसे होने लगोगे। बहुत मौज आती है, बड़ा अच्छा लगता है। अहम की निस्सारता दिखाई देती है। हम कुछ नहीं, देखो ना, थोड़ी देर पहले चोट लगी थी, अब चोट नहीं लगी है। जैसे पानी में लठ मारो, क्या होता है? मार दिया तो एक क्षण के लिए पानी फट जाता है और फिर वापस आ जाता है। पानी जैसे होने लग जाओगे। चोट लगी और मिनट बीतने से पहले वापस। ऐसों से दुनिया अचंभा भी खाती है और बहुत घबराती है। जिसको तुम चोटिल करो और उसको चोट लगे ही नहीं, उसको दुनिया भूत जैसे देखती है। अरे बाप रे, नाटक कर रहा है क्या है, बड़ा गड़बड़ आदमी है ये। बड़ी मौज आती है। और इस मौज का स्वभाव होता है कि इसको तुम बांटना चाहते हो, तो सब ऐसे ही हो जाए। लगी भी है, नहीं भी लगी है। कितनी भी लगती है, नहीं लगती है। लगती तो है पर लग के भी नहीं लगती है। प्रतीक चलता है कि जैसे पीपल की पत्ती पर बूंद, या कमल पत्र पर बूंद। क्या है? है। क्या नहीं है? नहीं है। कोई रिश्ता नहीं बनता उसका, होती भी है तो भी नहीं होती। जो पत्ती है ना, भीगती नहीं है, तो बूंद उस पर पड़ी तो रहती है, पर पड़ी रह करके भी पत्ती से कोई रिश्ता नहीं बनता। समझ में आ रही है? जहां से कुछ मिलना नहीं, वहां से कोई उम्मीद नहीं। और वहां से मिलना इसलिए नहीं क्योंकि जो कुछ वहां पर है वो सब कुछ पहले ही यहां पर है, उधर रूप रंग दूसरा है बस। और रूप रंग का परिवर्तन वो चीज है नहीं जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। तो जो मेरे पास पहले से है वही दूसरे रूपों में मिल जाएगा, तो उससे मेरी तृष्णा बुझ नहीं जानी है। एक बार एक ने पूछा था, बोले रिश्तों की बात, बोले कि धोखा क्यों हो जाता है? जब किसी से हम संबंध बनाते हैं तो वो एक इंसान होता है, पर रिश्ता बनाने के बाद, शादी ब्याह हो जाने के बाद हमें पता चलता है अरे ये तो वो है ही नहीं, ये तो कोई और निकला, धोखा हो गया। और ये एक निश्चित बात होती है, इनएविटेबल, कि आप जिससे रिश्ता बना रहे हो, जब उसके साथ रिश्ते में आगे बढ़ जाते हो तो पता चलता है कि ये वो इंसान है ही नहीं जिससे हमने रिश्ता बनाया था, जो कल्पना करी थी, वो है ही नहीं। मैंने कहा दिक्कत ये नहीं है कि वो इंसान कुछ और निकला। आपको जो चोट लग रही है, जो दर्द हो रहा है, जो आपको हर्ट है, आहत हो आप, आपको लग रहा धोखा हो गया, वो इस वजह से नहीं हो रहा है कि वो इंसान कुछ और निकला। आपको चोट इस बात से लग रही है कि वो इंसान बिल्कुल आपके जैसा निकला। वो इंसान कुछ और नहीं निकला है, वो इंसान हूबहू आपके जैसा निकला है। कामना चाहती है जो मुझ में कमी है उसको लेके आऊं, समथिंग कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री माने क्या? कि जो मेरी कमी को पूरा कर दे।
मेरे पास दाएं पैर का जूता है या मैं दाएं पैर का जूता हूं, तो मैं चुराने क्या निकला हूं? बाएं पैर का जूता। खरीदने क्यों नहीं निकलूंगा? खरीदूंगा तो ऐसे ही दो मिल जाएंगे, मुझे तो एक चाहिए। तो हम सब चुराने निकलते हैं जगत में। मैं क्या हूं? दाएं पैर का जूता। और जगत में क्या खोजने निकला हूं? तुम जो कुछ भी चुरा कर लाओगे सब दाएं पैर का ही निकलेगा। अब कितने चुराने हैं? पहले तो एक चुराना था, अब कितने चुराने हैं? पहले एक दाएं पैर का जूता था तो चुराने निकल पड़े, और बहुत खुश थे कि ये बाएं वाला है। उधर से देखा तो बाएं जैसा लग रहा था। ये हाथ आईने में किधर किधर दिखाई देता है? क्या लगता है सामने? ध्यान से नहीं देखो तो लगता है इधर है। बुद्धि तो नष्ट हो जाती है तो लगता है हाँ ना ना। तो दाएं हम थे, बायां लाने निकले थे और लेके आए दायां ही। तो अब कितने चुराने हैं? तो दो और ले आए हैं, अब कितने चाहिए? ये कामना की प्रकृति है। तुमने उसमें जितनी ऊर्जा डाल दी उतनी और डालनी पड़ेगी, मिलेगा कुछ नहीं। वजह है ना कि क्यों स्त्री पुरुष की तरफ जाती है, पुरुष स्त्री की तरफ जाता है। उसे लगता है जो मेरे पास नहीं वो इसके पास है। मैं दाएं पैर का हूं, ये बाएं पैर की है। वो कहती है मैं दाएं पैर की हूं, ये बाएं पैर का है। और शुरू में लगता भी है ये मेरी आवाज इससे अलग है, इसका शरीर मुझसे अलग है, बातचीत अलग है और वृत्तियां अलग हैं, ऐसा लगता है बहुत कुछ अलग है। साल भर बात चलता कुछ अलग नहीं है। भाई बहन है, हम जुड़वा है बिल्कुल, कुछ भी अलग नहीं निकला। धोखा ये नहीं हुआ कि वो कुछ और था, धोखा ये हुआ है कि वो बिल्कुल वही है जो तुम पहले से थे। वो बिल्कुल वही है। अब क्या करे एक दूसरे को? मैं तुमको काय को लेके आया? मैं तो तुम हूं, मैं मेरे पास पहले से हूं। आई ऑलरेडी हैव अ कॉपी ऑफ यू विथ मी, इन मी। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ब्रिंगिंग यू देन? कितना ऐसा नहीं है कि मतलब बेवकूफ से बन गए। दो जूते रखे हुए हैं और दोनों दाएं पांव के, और बड़ी मेहनत से उसको पटा के लाए हैं दाएं पांव वाले जूते को, और उसको देख रहे हैं करें क्या इसका। तुम जिसकी भी ओर आकर्षित हो रहे हो वो तुम ही हो। तुम सोच रहे हो कि वो तुम्हारा विपरीत है, यहां कुछ विपरीत नहीं होता। प्रकृति में जो एक का विपरीत लगता है वो वही होता है। इसीलिए द्वैत इतना बड़ा धोखा है। कोई तुम्हारा विपरीत नहीं है, कोई तुम्हें पूरा नहीं कर पाएगा, कोई तुम्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, कोई तुम्हारा परिपूरक नहीं हो सकता। सब जोड़े भाई बहन होते हैं। अपना अपना फिर मुंह लेके घूम रहे हैं, कह रहे हैं अपना ही फीमेल वर्जन ले आया हूं। वो कह रही मैं अपना ही मेल वर्जन ले आई हूं। नो एक्साइटमेंट। क्या मिलेगा बताओ? तुम जैसे हो वैसा ही तुम्हारा कोई मेल वर्जन खड़ा हो जाए तो क्या करोगे? लात मारोगे उसको? भाई अगर हम स्वयं से संतुष्ट होते तो बायां वाला मांगते क्यों? तो हम अपने प्रति क्या रुख रखते हैं? हम पूरे आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ। तो मेरे सामने मेरा ही अगर संस्करण आ जाएगा तो इवन दैट इज नॉट, तो मैं क्या करूंगा? उसको चाटा मारूंगा। मैं उसको चाटा मारूंगा, इससे क्या बदलता है कि मैं खुद को क्या करता हूं? चाटा मारता हूं। जब मैं स्वयं को ही नहीं पसंद करता तो अपनी मिरर इमेज को कैसे पसंद कर सकता हूं? तुम जिस भी चीज को चाहते हो वो तुम्हारी मिरर इमेज है, और जब तुम खुद को ही नहीं चाहते तो अपनी मिरर इमेज को कैसे चाह सकते हो? इसीलिए अपनी जिंदगी में जो कुछ भी लेकर के आते हो वो बहुत जल्दी तुम्हें उबा देता है। फिर तुम कहते हो उसने धोखा दिया। उसने धोखा नहीं दिया, वो तो तुम हो। और चूंकि तुम खुद को नहीं पसंद करते इसीलिए तुम अपनी जिंदगी में जो कुछ लेकर के आते हो उसको भी नहीं पसंद करते। जूते का पेयर होता है, एक पांव का जूता आपको नहीं पसंद है, दूसरे का बहुत पसंद आता है, उसकी चुम्मी लेते हो, ऐसा होता है। अगर एक पांव का अच्छा नहीं लगता तो या ऐसा है जैसे मेरा चेहरा है आधा,
इधर वाला एकदम ऐसा है कि ये कहीं मिल जाए तो मुंह डंडा मार दें, एकदम तोड़ ही दें मुंह इसका। और इधर वाला मिल जाके तो कहेंगे वाह वाह वाह, इधर आओ चूम ले। ऐसा होगा क्या? ये दोनों क्या है? एक है ना। हाँ, ये द्वैत की दुनिया है। लगते अलग अलग हैं एक। जो तुम्हें इससे नहीं मिल सकता वो तुम्हें इससे भी नहीं मिल सकता। लेकिन ये हिस्सा, ये अंश, ये अपूर्णता हमेशा इसकी तलाश में रहती है। जब ये मिल जाता है तो पता चलता है अरे ये तो मैं पहले से था। वॉट विल आई डू विथ मोर ऑफ माई सेल्फ? नथिंग, नथिंग। तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे निकले हैं। अब क्या करें? ये धीरे धीरे पता चलता है। जो एक्टिविटी बताई है वो कर लीजिएगा। क्या बताया है? एक तो गाना खोजो कि उसके पीछे कौन सी मान्यता या टाइम बॉम्ब बैठा हुआ है। और क्या बताया? वो खोज रहे हैं जो है ही नहीं। अरे जब बताया ही नहीं तो कैसे मिलेगा? ऐसी होती है कामना। हम्म, खोजो कि कहाँ कहाँ पता भी नहीं चलता और चोट खाते रहते हो, और फिर उस चोट के पीछे की कामना लिख दो।